हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आरके क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का प्रेस्टिज सेट जो हर रात 8 बजे आपको मिलता रहेगा हमारे आरके क्लासेस पे। टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी या फिर अदर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का? आपको ये बताना है पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक किस परत का हिस्सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्रोड, दूसरा है क्रस्ट, तीसरा है मेंटल, चौथा है तीनों परतों का आयतन बराबर है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा क्रोड। ठीक, क्या होगा? क्रोड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं? ठीक है, पहला है कायांतरी सेल, दूसरा है अवसादी सेल, तीसरा है अग्नि सेल, चौथा है जीवाश्म युक्त सेल। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। फटाक से बताइए। इसका हमारा आंसर होगा अग्नि सेल। क्या होगा? अग्नि सेल, जो एक प्राथमिक सेल है, इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, ऑप्शन है, पहला है फ्रेंच भाषा, दूसरा है जर्मनी भाषा, तीसरा है संस्कृत, चौथा अंग्रेजी। ठीक है, इन चारों में कौन सा है जिसकी उत्पत्ति, पर्यावरण की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फटाफट बताइए किस शब्द से हुई है, फिर किस भाषा से हुई है। ठीक है, फटाक से। पर्यावरण की उत्पत्ति हमारी, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हमारी फ्रेंच भाषा से हुई। किससे हुई है? फ्रेंच भाषा से हुई। चलिए ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दक्षिणी महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर, चौथा है अटलांटिका महासागर। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाक से बताइए। इसका हमारा आंसर होगा दक्षिणी महासागर। क्या होगा? दक्षिणी महासागर, जो एक ठंडा महासागर है। ठीक है, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ से घेरा हुआ। ठीक है, चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है? ठीक है, ये कूट का है। पहला है सुनिए लाइकेन, दूसरा मांस, तीसरा ओक, चौथा है पाइन। ठीक है, इन चारों में आपको ये बताना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति कौन है। ठीक है, कूट का प्रयोग करते हुए पहला ऑप्शन सुनिए। पहले में 1 और 2, दूसरे में 1 और 4, तीसरे में 2 और 4, चौथे में उपयुक्त सभी। ठीक है, बताओ फटाफट। इसका हमारा आंसर होगा पहला 1 और 2 है। ठीक है, कौन सा है? 1 और 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर सुनिए। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा है अंटार्कटिका, चौथा है यूरोप। ठीक है, आपको ये बताना है इन चारों महाद्वीपों में कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको विज्ञान के लिए समर्पित किया गया है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका, ये सी वाला, ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ
जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वेल्ड, दूसरा है सवाना, तीसरा है डाउन्स, चौथा है प्रेरी। ठीक है, आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया द्रोणी, मर्रे और डार्लिंग के बीच में कौन सी ऐसी घास भूमि है जिसको मतलब इन चारों में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए फटाफट फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा डाउन्स। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेड ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर सुनिए। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, चौथा दक्षिण अटलांटिक महासागर। आपको ये बताना है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है, बताइए। इसका हमारा आंसर होगा प्रशांत महासागर। क्या होगा? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? फिर सुनिए एक बार, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है कनाडा। ठीक है, इन चारों में बताइए किस किस देश में स्थित है? ठीक है, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं? ठीक, पहला है मर्रे, दूसरा है डार्लिंग, तीसरा है बराक, चौथा है टिग्रिस। कोड का प्रयोग करते हुए ऑप्शन सुनिए। पहला है 1 और 2, दूसरा है 3 और 4, तीसरा है 1 और 3, चौथा उपयुक्त सभी। ठीक ठीक, फटाफट इसका आंसर बताइएगा आप लोग। बताइए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं इन चारों में से? इसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मर्रे और डार्लिंग। ठीक है, और एक किस ऑप्शन में है? पहला और दूसरा, ये हमारा ऑप्शन ए में होगा। क्या होगा? ए में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ठीक, फिर से एक क्वेश्चन सुनिए। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ठीक है, पहला है सऊदी अरब, दूसरा है इजराइल, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है चीन। ठीक, इसमें बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा आप लोग सभी, फटाक से बताइए। इसका हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।